आंदोलन करता है आकाश लामा जी और उनके साथ में आप भी है कि इनकी जिम्मेदारी थी कि वीणाचार्य जी के लिए बेल के लिए कुछ कोशिश किया जाएगा, मगर कुछ भी कोशिश नहीं हो रही है आपके तरफ जी से। देखिए, मैं उस आंदोलन में बिल्कुल आपकी तरह से हूँ। आप कहीं पर भी अगर तस्वीरें देखेंगे तो 4 लोगों की है। आकाश लामा जी हैं, भंते प्रज्ञाशील जी हैं, भंते करुणाशील राहुल जी हैं और वीणाचार्य जी हैं। मैं कहीं नहीं हूँ। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये 4 लोगों के अंदर आपसी मतभेद कैसे उत्पन्न हुआ, उसका राज वही जानते हैं। लेकिन जो वीणाचार्य जी के ऊपर 3 एफआईआर हो रखी हैं, एक एफआईआर 4 मार्च को की जाती है, जो वहाँ का जोनल विकास अधिकारी कोई मुकेश कुमार जी हैं, उनके ऊपर कहने पर होती है। एक किसी यूट्यूब चैनल पर भी है और वीणाचार्य जी को, वो भी नॉन अवेलेबल है। दूसरी एफआईआर जो है वो 10 तारीख को होती है और एक कंप्लेंट के ऊपर पुलिस प्रशासन इतनी त्वरित एफआईआर करता है, ये बड़ी सोचने की बात है। तीसरी एफआईआर जो है वो 13 तारीख का जो इंसिडेंट है, जब वहाँ पे महाबोधि महाविहार के अंदर लाठीचार्ज होता है, बाहर जब महिलाएं आई या वीणाचार्य जी को और दूसरे लोगों को जब पता चला तो वहाँ पर वो देखने गए कि भाई आखिर क्या हुआ, तो उनके ऊपर एक झूठी एफआईआर प्रशासन के द्वारा की जाती है कि पूरे आंदोलन को दबाया जाए। ये 3 एफआईआर हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। मेरे जो वहाँ पर व्यक्तिगत वकील है उनसे कहा गया है और कुछ वकील लगे हुए हैं। 29 तारीख को बेल की जो है डेट मिली हुई है, पहले भी 2 बार सुनवाई हो चुकी है। जी, जब नागपुर की महिलाओं के ऊपर में वहाँ पर ज्यादती हुई है तो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वहाँ पर लामा जी है, उनका जाना जरूरी नहीं था क्या वहाँ पर? देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं हमारा नेतृत्व जो है वो प्रशासन के आगे झुका है। खबसे साहब, आप 9 तारीख को पुलिस स्टेशन में थे और वहाँ पर एक प्रेशर पड़ा कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए और मेरा वहाँ पर पुलिस प्रशासन से, एसडीएम से मेरी इस बात पे कहा सुनी हुई है और हमने कहा कि आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। हाँ, यदि देश युद्ध की स्थिति में है तो हम अपने सैनिकों की विजय के लिए हम लोग सूत्रपाठ करेंगे, लेकिन यहीं रहेंगे। हाँ, आकाश लामा जी ने जो वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित है, उन्होंने कहा हम इसको सस्पेंड करते हैं, इसको हम पोस्टपोन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है वो प्रशासन के दबाव में आया है और ये बात मैंने वहाँ पर भी कही है। जो धरने के पास धरना पे भी मैंने 12 तारीख को ये बात खुल करके कही है, उसका एक वीडियो वायरल है। जी, नहीं, उसके बारे में यही था कि जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो कहीं कमज़ोर थे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज तक कोई भी व्यक्ति या नेतृत्व करने वाले लोग ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि बुद्ध जयंती के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार में गवर्नर के द्वारा लिंग पूजन क्यों किया गया, शिवलिंग पूजन। और ये जो गवर्नर साहब है वो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, तो ये इस बात को नेतृत्व को भी उठाना चाहिए। दूसरी बात, जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है, जैसा कि मुझे मीडिया के द्वारा पता चला कि हमारे कुछ महिलाओं को, कुछ भिक्षुओं को चोटें आई थी, तो उनका वहाँ पर मेडिकल कराया जाना चाहिए था और हम लोगों को एफआईआर वहाँ पे कराई जानी चाहिए थी। शायद पुलिस ने अंदर की घटना को दबाने के लिए बाहर की झूठी एफआईआर करी है, ऐसा मुझे लगता है। 9 तारीख को आप भी थे डीएम के साथ में जब चर्चा हो रही थी जी, तो थोड़ा वहाँ का वाकया बताइए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं वहाँ क्या हुआ है। देखिए, 9 तारीख को आकाश लामा जी एक मीटिंग बुलाते हैं लुम्बिनी होटल में, लगभग 2 बजे के आसपास। आप पत्रकार लोग भी वहाँ बाहर थे। अंदर ये मीटिंग होती है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के मद्देनज़र प्रशासन आग्रह कर रहा है कि जैसे पूरे भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के दूसरे आंदोलन है स्थगित कर दिए गए हैं, उसी तरह से आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ आसपास में एयरपोर्ट है, कैंटोनमेंट है और बुद्ध गया अपने आप में एक इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल और जो भी है धार्मिक स्थान है। उस मीटिंग के अंदर सभी लोगों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन सभी भिक्षु एक मत थे कि हम लोग आंदोलन का जो उद्देश्य है, सैनिकों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन आंदोलन नहीं खत्म करेंगे।
क्योंकि 12 तारीख जो 12 मई को बुद्ध जयंती के लिए बीटीएमसी बड़े बड़े पंडाल लगा रही थी। तो अगर बीटीएमसी बड़े बड़े पंडाल लगा सकती है तो धरना साइट के पंडाल को हटाने की बात प्रशासन क्यों कर रहा था। इसके बाद एक कंक्लूजन पहुंचे कि भाई 10 लोग जो है वो यहाँ पंडाल में रहेंगे और बाकी लोग यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कह करके और आकाश लामा जी ने कहा आपको जो कहना है वो सब एसडीएम और पुलिस स्टेशन में जा करके जो वहाँ के एसडीओपी क्या शायद डीसीपी या सीओ रैंक के होते हैं, हाँ, तो उनको कहा। तो जब हम वहाँ पर गए तो जो आकाश लामा जी ने 10 लोग कि जो बुद्धिस्ट मिनिस्टर रहने के बाद में भी वो आवाज नहीं उठाता, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि राहुल गांधी जी नहीं बोलते, हमारे देश के जो संसदीय मंत्री है किरण रिजिजू जी, उनसे भी आपने प्रश्न पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं आवाज उठाते, वो भी एक बुद्धिस्ट है, क्यों नहीं पूछते उससे। सारा जवाबदारी क्या विपक्ष की है क्या? विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, मीडिया कहाँ लेती है उनको। राहुल जी जो बोलते हैं वो सारी चीजें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि कहीं पे भी कुछ बोल दिया वोट के लिए तो ना बात करते हैं। जिस दिन आपको लगेगा उस दिन राहुल जी साथ में खड़े रहेंगे आपके। परवेज साहब, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रति आपकी क्या राय है, क्या सोच? निश्चित ये जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। इसीलिए जब मेरे क्षेत्र के रामटेक लोकसभा के क्षेत्र से सारे बुद्ध अनुयायी मेरे पास आए कि हमको बुद्ध गया जाना है, तो हमने सारे लोगों की व्यवस्था करके यहाँ से उनको आंदोलन के लिए भेजा। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, सब घटना उन्होंने मुझे बताया। तो हम निश्चित ही उस लिए प्रयासरत है कि जल्द से जल्द बीटी एक्ट कायदा में संशोधन हो